भारतीय संविधान हम पढ़ रहे थे, जिसका आज जो हमें रिवीजन करना है प्रस्तावना। हम आज क्या क्या देखेंगे उसके बारे में आपको बता दें। भारतीय संविधान की उद्देशिका, जो प्रस्तावना देखेंगे और प्रस्तावना की मुख्य बातें, और भारतीय संविधान में जो विदेशों से लिए गए हैं यानी विदेशों से जो स्रोत है उसके बारे में जानेंगे। आप सभी को हमने बता दिया कि भारत का जो संविधान बना था 1935 में, जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसका ना मुख्य रोल था, मुख्य उसमें से जो लिखा हुआ बात था आप कहिए तो उसमें से थोड़ा सा बदल के या फिर हूबहू भारतीय संविधान के लिए ले लिया गया था, उसमें से जो मूल बातें थी, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें क्या बदलाव किया गया, क्या नया जोड़ा गया और विदेशों से क्या चीज कॉपी करके हमारे संविधान में लिखा गया उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो प्रश्न यहाँ से बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। नेहरू जी, जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तब प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तब नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। तो पूछेगा भारत का संविधान की प्रस्तावना कौन पेश किया था? तो नेहरू जी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया ना, ठीक है। तो कहता है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी संविधान में ना इस संशोधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में। कौन सा संशोधन था? 42वां। तो जब संविधान में संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ना इसमें कुछ जोड़ा गया, ठीक है। ये संशोधित ये देश निम्न है, मतलब उस समय ना संशोधित करके ये चीज उसमें इंक्लूड किया गया था, जोड़ा गया था। अब क्या जोड़ा गया था देखिए, साथ साथ पढ़िए, याद रहेगा। क्या कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि सब नागरिक को इसमें इंक्लूड कर लिए, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तब पूछेगा न्याय कई प्रकार के? तो न्याय 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमारे संविधान में बात किया गया है न्याय दिलाना है सभी लोगों को। कई प्रकार के न्याय? तो ये प्रश्न बनता है हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बात किया गया है? 3 प्रकार के। वो कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो पूछेगा कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? 5। तो वो कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। यानी भारत में कोई भी रहता है व्यक्ति ना, उसका अलग अलग विचार होगा, तो विचार हो सकता है ना किसी का, उसकी अभिव्यक्ति यानी बोलने की, ठीक है, तो फ्री है, बोल सकता है। विश्वास करने की, विश्वास कर सकता है। धर्म, कोई भी धर्म मान सकता है, उसको जो मन करे, ठीक है। और उपासना की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है, माने उनकी आजादी है। तो भारतीय संविधान कितने प्रकार की आजादी देती है? न्याय 3 प्रकार की। जोर से बोलिए, याद रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, यानी कहने का मतलब प्रतिष्ठा देगा, प्रतिष्ठा माने की इज्जत, और अवसर की समता, उसको अवसर देंगे, चांस देंगे, ठीक है। तो पूछेगा कितने प्रकार की समता है? तो 2 प्रकार की। समता क्या प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है प्रतिष्ठा यानी सम्मान, और अवसर माने अवसर देना है, उसको चांस देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी गरिमा मतलब क्या? उसका जो जैसे होता है ना सम्मान, गरिमा, गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, माने अपने देश का ना जो राष्ट्र है वो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ यानी एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि इसको हमको बढ़ाना है, दोस्ती करना है, लोगों को संबंध में रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, ठीक है, लड़ झगड़ के नहीं, ठीक है। तो इसको बढ़ाने का काम करना है, ठीक है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था तब 26 नवंबर 1949 को समझ रहे हैं ना, यानी अधिनियमित अंगीकृत हुआ था तब। तो उस समय क्या चला था? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2600 विक्रम यानी विक्रम संवत के अनुसार, ठीक है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जब परीक्षा पूछेगा हमारा संविधान का अंगीकृत कहिया किया गया, फिर कहेगा अधिनियमित कब किया गया, तब फिर बोलेगा आत्मार्पित कब किया गया, जब पूरी लगा देगा। उस दिन आजाद हुए थे हम लोग, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से, जब पूरी तरह लगा दिया तब। शब्द के देखिएगा खेल, पूरी तरह, समझ गए। तो ये था हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किया? आप लिख देगा उद्देशिका, तब वही नेहरू जी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना की मुख्य बातें। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की प्रस्तावना को परीक्षा में पूछता है संविधान की कुंजी किसको कहा गया था? प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर ना उसका ना भाग नहीं माना जाता है, यानी कि सबसे पहले कहा है लेकिन कानूनी तौर पर नहीं है। तथा प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग है, जैसे हम भारत के लोग, ठीक है। तो केंद्र बिंदु क्या है? हम भारत के लोग, ठीक है। कहता प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग भारत को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसात करते हैं। इसका क्या मतलब कि हम पूरे भारत के लोग की तरफ से एक कसम खाते हैं, ठीक है, समझ गए। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्देश्य करते हैं, माने कि सब संप्रभुता है ना, मतलब सबको मिलजुल के रहेगा। और सबसे ऊपर कौन रहेगा? संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश में सबसे ऊपर कौन है? अगर एक लोकतांत्रिक देश है तो उसमें सबसे बड़ा है संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान में सब चीज लिखा गया है, कैसे राजपाट चलेगा से, ठीक है। तो कहता है भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा करते हैं, यानी किसके लिए? संविधान के लिए। कहता प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि आप प्रस्तावना में जो बात लिखा है ना उसको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते उसको हटाने के लिए, ठीक है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया है, यानी ये जो बात कहा गया 1957 में कहा गया है, ठीक है। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, अवहेलना माने कि नहीं मानेगा तब, ठीक है, तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते, यानी कि उसको मानना है तो माने, नहीं मानना तो नहीं माने। लेकिन भारत के नागरिक है तो मानना ही है ना, मानना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस पर ना कुछ वाद विवाद हो गया। अब क्या वाद विवाद हुआ, इसमें क्या क्या बहस हुआ, कब कब क्या बदलाव हुआ, उसके बारे में देखिए, ठीक है। तो कहता है बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में हुआ था, ठीक है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, संदिग्ध माने कि शक में, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। अब बेरूबारी के बाद फिर क्या कहते थे? बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है, मैंने कहा है कि हाँ नहीं माना है, ठीक है। यानी बेरूबारी वाद विवाद हुआ ना तो उसमें क्या कहा कि इसको हम अंग नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आगे मानेगा। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में ना संशोधन नहीं कर सकती, अभी कर रहा है नहीं कर सकती, ठीक है। अब आगे देखिए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973, यानी ये जब केरल में जो वाद हुआ था ना विवाद 1973 में, उसमें क्या कहता है देखिए, कहा कि प्रस्तावना संविधान का ना अंग है। देखिए ऊपर कहा था कि नहीं है, आप कहता है संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद इसमें ना संशोधन कर सकता है। देखिए ऊपर कहा था नहीं कर सकता है, लेकिन अब कहता है कर सकता है। तो केशवानंद बनाम भारतीय है ना, तभी बोला संसद की न्यायालय बोला कि कर सकता है, ठीक है। कहता केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना, यानी प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा है, ये बात माना, ये बात सबके सामने रखा, ठीक है। कहता संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। नकारात्मक माने कि जिससे ना बिगड़े यहाँ की स्थिति, बिगड़ने वाला नहीं कर सकते हैं, प्लस वाला कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ की स्थिति और समृद्ध हो, ठीक है, समझ गए। तो समृद्ध करने वाला कर सकते हैं, बिगड़ने वाला नहीं, समझ गए, इतना तक समझे। माने कि इसमें आप कोई चीज हटाइएगा उससे यहाँ की स्थिति भड़क जाएगा, वो वाला नहीं करना है। आप ऐसा चीज इसमें रख के यहाँ की स्थिति और सुदृढ़ हो, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा बम पटाखा फूटता था, नरेंद्र मोदी क्या कर दिए, उसको केंद्रीय राज्य बना दिए, तो इससे और सुधरा ना, तो सुधारने वाला काम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अभी प्रस्तावना की, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखिए, फिर से देख ले, केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का ना सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, स्पष्ट संसद वैसे संशोधन कर सकती है जिससे ना मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। लिख दिया साफ साफ कि इससे ना हमारा मजबूती होगा, विस्तार होगा, तब विस्तार वाला आप काम कर सकते हैं, निगेटिव वाला नहीं, यानी पॉजिटिव वाला कर सकते हैं। अब कहता है 42वें संविधान संशोधन 1976, यानी कि संविधान का ना संशोधन होगा 42वां 1976 में, ठीक है, द्वारा ना इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा, इसलिए इसको चेन लगा के याद रखिए। पूछेगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, तो पहले भी बता दिए हैं। अब कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर। ये सब उल्लेख किया गया है ना, वर्णन किया गया है ना। भारत का संविधान विश्व का ना सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो पूछेगा संसार में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? लेकिन सबसे पहले संविधान लिखाया था अमेरिका के। सबसे पहले लिखित संविधान के कर अब भारत का ना संसार के सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए? तो पूछेगा तो इसके बारे में जानिएगा, ध्यान में रखिएगा। कहता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये बात में परीक्षा में पूछता है, इसको ध्यान रखता है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसके बारे में ना आपको ध्यान रखना है, माने कि हमारा संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कहता लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, यानी लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो पूछता है, अवधारणा किसकी है? फ्रांस की। लेकिन सबसे पहले किसका लिखा था? अमेरिका के। हाँ, तो पूछेगा लिखित संविधान की अवधारणा किसकी है? तो फ्रांस की। लेकिन लिखा था सबसे पहले कौन? अमेरिका, ठीक है। और सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है। कहता भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च परिषद है। जहां पे संविधान चलता है उसी का सबसे ऊपर स्थान होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी किसका स्थान है? संविधान का। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, माने इससे ऊंचा कोई नहीं है। कहता भारत का संविधान अपना ना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। जैसे लोग ना उधर लिखा ना, हम भारत के लोग, भारत को, तो किससे प्राप्त करता है? शक्ति भारत से। हाँ, मतलब भारत का संविधान अपना ना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 देख लिए, पहले कहे थे ना, वही फिर कर रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका ना भारतीय संविधान तैयार करने में ना गहरा प्रभाव पड़ा है। गहरा समझ रहे हैं ना, मैंने सब व्यक्ति मार लिए हैं। आप कुछ अन्य देश से कुछ अन्य देश से अचानक सारे अपने से मूल चूल बदल कर लिख दिए, ठीक है। भारत के संविधान में ना संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। भारत में संघीय शासन शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। संविधान में भारत को ना राज्यों का संख्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 राज्यों का। हाँ, तो पूछता है परीक्षा में, याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत के ना विदेशी स्रोत, यानी भारत में कुछ बातें हैं ना सिर्फ दूसरा देश से लिए हैं, क्या क्या लिए हैं परीक्षा में पूछता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित देशों से सहायता ली गई। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए हैं? प्रस्तावना। उसके बाद मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब लिया गया है अमेरिका से। परीक्षा में तुमको पूछ देगा कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। अच्छा, प्रस्तावना की भाषा आती है ना तो वो अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखला तनी बात, ठीक है। अब ब्रिटेन से कथी ले देखो, कहता है संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? सबसे ज्यादा पूछता है नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे ज्यादा नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। तो चिन्ह लगाइए, याद रखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के लिए है, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में प्रख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन। अब साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। देखिए ऊपर बोले थे प्रस्तावना, ये प्रस्तावना की भाषा, परीक्षा पूछते प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। खाली कहते प्रस्तावना था, हाँ याद रखिए। संवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से लिया गया आपातकाल के प्रावधान के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, यानी आपातकाल की प्रावधान कहां से लिया गया? जर्मनी से। अब कनाडा से देखिए संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, राज्यपाल की नियुक्ति, विषय प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्यायालय निर्णय, ये सब लिया गया है
कनाडा से। एक दो बात ना अलग अलग छोटे छोटे देश से भी लिए गए, जैसे दक्षिण अफ्रीका से देख लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण, और रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और रही मौलिक अधिकार। तो अधिकार कहते तो अ से अमेरिका, अ से अधिकार, और कर्तव्य कहेगा था रूस। इसका नाम था तो सोवियत संघ रूस, ठीक है, समझ गए। तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। जापान से लिए हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित। अब फ्रांस से लिए गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा, समझ गए। तो ये ना फ्रांस की क्रांति का देन है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा दिया था फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो परीक्षा में पूछता है तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय शासन संविधान में ना 395 अनुच्छेद में से लगभग ना 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द ले लिए गए हैं, या फिर उसमें ना बहुत थोड़ा परिवर्तन करके साथ लिए गए हैं। माने कि जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, वह में से देख मार लिए, जो बदलने का मन किया से बदल दिए, ठीक है, समझ गए। अब है आपका देखना भारतीय संविधान की अनुसूची, जो हम नेक्स्ट में देखेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या प्रश्न बनता है आपके लिए। आज आपके लिए यही जरूरी था, प्रस्तावना जानना, और यहाँ से प्रश्न आता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में बढ़ने से पहले देख के जाने से ना वहाँ कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है।